सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि आप यहाँ आए हैं और आप तो खुद चुनाव लड़ चुके हैं और बहुत अच्छा चुनाव फाइट भी किया। क्या लगता है कि जो कमियां थी अब जो अंदर बैठे हैं राहुल गांधी वो उसको दूर कर लेंगे? मुझे बहुत उम्मीद है कि हरियाणा में संगठन बनेगा जो कि पिछले 11 साल से नहीं था। उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना भी पड़ा। जिसे जिम्मेदारी दी जाएगी उस झंडे के नीचे सब लोग एक हो जाएंगे, उस डंडे को पकड़ के खड़े हो जाएंगे सारे। देखिए, पार्टी को अगर आगे बढ़ाना है तो उस झंडे को भी पकड़ना पड़ेगा और उस झंडे के लिए काम भी करना पड़ेगा। आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया। मध्य प्रदेश का जिक्र होते ही राहुल गांधी का कल का बयान मेरे जहन में आया कि लंगड़ा घोड़े को पहचान लेना है और उसको बाहर करना है और नहीं मानता है तो कार्रवाई करनी है। मध्य प्रदेश में लंगड़ा घोड़ा कौन है? मुझे लगता है कि आप भी समझ रहे हैं और शायद हम भी समझ रहे हैं। क्या ये लंगड़ा घोड़ा हरियाणा में भी तो सब जानती है। नहीं, मैं भुगत भोगी हूँ। मैं तभी तो कहता हूँ कि हमारे संगठन की कमी की वजह से या कुछ जो बाराती घोड़े लगा लीजिए या कुछ लंगड़े घोड़े लगा लीजिए, उनकी वजह से हम हार गए। और मेरे साथ इस समय मैं बताऊं सर्वमित्र कंबोज हैं। रानिया से इन्होंने चुनाव लड़ा और हराया किसे मैं बताऊंगा तो बताने की जरूरत भी नहीं है, इनके नाम से पता चल जाता है। सर्वमित्र कंबोज रणजीत चौटाला को हराने वाले ये कांग्रेस के वो कार्यकर्ता, वो नेता हैं जिन्होंने धूल चटाई रानिया में देवीलाल जी के बेटे और रणजीत चौटाला को, और न सिर्फ धूल चटाई बल्कि जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसको चैलेंज भी कर चुके हैं और आज यहाँ पर पहुंचे हैं। बेशक सर्वमित्र कंबोज को कांग्रेस के अंदर जो मीटिंग चल रही है उसमें वो इनवाइट नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पहुंचे हैं अपनी बात हमारे जरिए, मुझे लगता है राहुल गांधी तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। सर्वमित्र जी, सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि आप यहाँ आए हैं और आप तो खुद चुनाव लड़ चुके हैं और बहुत अच्छा चुनाव फाइट भी किया। क्या लगता है कि जो कमियां थी अब जो अंदर बैठे हैं राहुल गांधी वो उसको दूर कर लेंगे? उम्मीद है। ये पूरा साल संगठन को लेकर इसका नाम रखा गया है। संगठन सृजन कार्यक्रम है जिसके तहत राहुल जी आज यहाँ पहुंचे हैं। कल मध्य प्रदेश में थे, उससे पहले आपने देखा होगा गुजरात से शुरुआत हुई है इस नए कार्यक्रम की। मुझे बहुत उम्मीद है कि हरियाणा में संगठन बनेगा जो कि पिछले 11 साल से नहीं था। उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना भी पड़ा। बड़ी अच्छी पोजीशन में पार्टी होते हुए भी सरकार नहीं बना पाया, तो उसमें संगठन की कमी निश्चित तौर पर वो हमें खली है। और इस बार मुझे बड़ी उम्मीद है कि राहुल जी इसमें खुद आए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी, जैसे पार्टी हाईकमान ने कहा है कि जल्द ही आने वाले समय में तकरीबन 1 महीने में तो डीसीसी का संगठन बन जाएगा। उसके बाद ऊपर लेवल का जो संगठन है वो भी आपके सामने आएगा। जो जब संगठन आ जाएगा, जिम्मेदारी तय हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर जिनको जिम्मेदारी मिलेगी वो अच्छे तरीके से काम करेंगे। उसका फायदा जो है आफ्टर ऑल वो पार्टी को होने वाला है। तो जिसे जिम्मेदारी दी जाएगी उस झंडे के नीचे सब लोग एक हो जाएंगे, उस डंडे को पकड़ के खड़े हो जाएंगे सारे। देखिए, पार्टी को अगर आगे बढ़ाना है तो उस झंडे को भी पकड़ना पड़ेगा और उस झंडे के लिए काम भी करना पड़ेगा, जो मुझे लगता है। तो ये कोई भी पार्टी है, मैं मानता हूं कि अगर संगठन है और संगठन शिद्दत से काम करता है, आपसी मन मुटाव भुलाकर काम करता है, मतभेद भुलाकर काम करता है, तो पार्टी कांग्रेस को कोई रोकने वाला नहीं है। आप फील्ड में जाइए, हर दूसरा बंदा जो है वो आपको कांग्रेस ही मिलेगा। आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेगा भाई कांग्रेस आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो सत्ताधारी पार्टी है, पिछले आप 10-11 साल से देख रहे हैं, उसके प्रति रोष बहुत है, बहुत रोष। लेकिन इस बार जो भी कमियां रही इलेक्शन में, वो आप सबको पता है, बड़े फैक्टर काम कर रहे थे, कोई सिंगल फैक्टर नहीं था। मुझे लगता है उसमें एक फैक्टर जो था हमारा संगठन, उसके लिए राहुल गांधी जी खुद आए हैं। मुझे लगता है इसके बाद आपको नतीजे जो है वो देखने को मिलेंगे। अगर हर दूसरा व्यक्ति कांग्रेसी है तो उस दूसरे व्यक्ति का वोट कहाँ चला गया? देखिए, उसमें आपको पता है कि बीजेपी किस तरीके से मैनिपुलेट भी करती है चीजों को। आपने देखा होगा, मैनिपुलेट करती है, उसके पास इतना तामझाम वो लगाते हैं, किस तरीके से खरीद फरोख्त भी होती है, बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारा वोट जो है वो बंटा भी है, ठीक है। आपको पता है कई जगह पे वोट, और मात्र कुछ परसेंट, आप देखिए 1% भी नहीं, वो वोट परसेंट कम रहा है। उसकी वजह से आप देखिए कितना हमें नुकसान हो गया। यानी वोट परसेंट हम बराबर लेकर गए, आप देखिए कमी नहीं है हमारे, ठीक है। और लोग जिताना भी चाहते थे कांग्रेस को। जो कमियां रही आपके सामने आए, उनमें से एक कमी जो है वो संगठन वाली, वो राहुल गांधी जी मुझे लगता है कि वो दूर करेंगे। दूर कर देंगे। हाँ, आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया। मध्य प्रदेश का जिक्र होते ही राहुल गांधी का कल का बयान मेरे जहन में आया कि लंगड़ा घोड़े को पहचान लेना है और उसको बाहर करना है और नहीं मानता है तो कार्रवाई करनी है। मध्य प्रदेश में लंगड़ा घोड़ा कौन है? मुझे लगता है कि आप भी समझ रहे हैं और शायद हम भी समझ रहे हैं। क्या ये लंगड़ा घोड़ा हरियाणा में भी है? देखिए, राहुल गांधी ने जो बात कही है वो बहुत, आप उसका देखिए कि
एक रेस का घोड़ा होता है, एक बारात का घोड़ा होता है, और इस बार उन्होंने तीसरा जिक्र किया, वो लंगड़े घोड़े का जिक्र किया। सिद्धू जी अरबी घोड़े का जिक्र भी करते हैं। सिद्धू साहब तो कुछ भी, मतलब वो जब बोलते हैं तो कुछ भी बोलते हैं, आपको पता है। लेकिन मैं मानता हूं जिस तरीके से अगर कांग्रेस ये चीज पहचान ले, मैं मानता हूं हाईकमान अगर सही तरीके से इस चीज को पहचान ले और उस पर अगर काम करे तो भाई साहब बहुत आसान हो जाएगा कांग्रेस के लिए। ठीक, मैं मानता हूं जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं उस पर काम होना चाहिए आगे आने वाले दिनों में, कि रेस का घोड़ा कौन है, और रेस के घोड़े को अगर पावर दी जाती है, जैसे बारात वाले घोड़े को कहाँ एडजस्ट करना है ये उन्होंने बताया है, और लंगड़े घोड़े को क्या करना है ये भी उन्होंने बता दिया है। ये अगर होता है तो ये पार्टी के लिए बहुत फायदेमंद आपके होगा। हिसाब से हरियाणा में रेस का घोड़ा कौन है, या जो अभी तक चल रहे थे वो रेस के घोड़े थे या बारात के? नहीं, ये जनता सब जानती है, मुझे आपका कहने की जरूरत नहीं है, जनता सब जानती है। भुक्तभोगी हैं सर। नहीं नहीं, मैं भुगतभोगी हूँ। मैं तभी तो कहता हूँ कि हमारे संगठन की कमी की वजह से, या कुछ जो बाराती घोड़े लगा लीजिए या कुछ लंगड़े घोड़े लगा लीजिए, उनकी वजह से हम हार गए। मैं तो फैक्ट की बात करता हूँ, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो वो लंगड़े घोड़े पहचानने हैं हमने, वो बारात के घोड़े भी पहचानने हैं ऐसा हमने। ना हो उन लंगड़े घोड़ों को साइड करने के बजाय उनका ऑपरेशन सर्जरी करके दोबारा रेस में दौड़ा दिया जाए। तो वो अच्छा नहीं होगा। मैं मानता हूं कि राहुल जी ने बोला तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो अभी भी बने रहेंगे तो पार्टी को नुकसान होगा और होता रहेगा। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि पार्टी को रिसर्च के साथ एक सर्वे के मुताबिक सब लोगों को पता है कि कौन रेस का घोड़ा है और कौन बाराती, कौन लंगड़ा घोड़ा है। आप लोगों से जाकर पूछ लीजिएगा, मतलब कौन फील्ड का नेता है, कौन ऑफिस का नेता है और कौन क्या है, ये सब लोग बता देंगे। उस हिसाब से पार्टी अगर कार्रवाई करती है तो उसके नतीजे आने वाले देखने में मिलेंगे। आपको अफसोस है कि इस मीटिंग में आप लोगों को नहीं बुलाया गया? जो चुनाव हारे थे उम्मीदवार, उन्हें बुलाना चाहिए था। सिटिंग एमएलएस को बुलाते। गोकुल सेतिया जिस जिले से आप हैं उसी जिले से हैं, वो लगातार आवाज उठा भी रहे हैं। और इससे पहले हमने देखा था कि नीरज शर्मा ने भी आवाज उठाई। आपको लगता है कि आप लोगों को भी मिलना चाहिए था? 90 विधायक, 90 जो उम्मीदवार थे उसमें जो हारे जो जीते, उन सभी से मुलाकात होनी चाहिए थी। नहीं, देखिए इसमें क्या है कि हर लिस्ट में सभी का नाम नहीं आ सकता। आज सिर्फ ऑब्जर्वर्स की मीटिंग है, यानी कि जो आगे डीसीसी का संगठन बनना है उसके लिए जो ऑब्जर्वर्स लगाए हैं ना, कुछ एआईसीसी के या एचपीसीसी के, सिर्फ उनके साथ मीटिंग है। मुझे लगता है ये अलग अलग मीटिंग्स जो है वो राहुल गांधी ले रहे हैं। जैसे हमारी एक दिल्ली में मीटिंग हुई थी, उसमें सारे हमारे जितने भी चुनाव लड़ने वाले थे, चाहे लोकसभा के चाहे विधानसभा के, सभी को बुलाया गया था। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी अलग अलग जो है वो फीडबैक ले रहे हैं। चुनाव हारने के बाद बुलाया गया था? हाँ, चुनाव हारने के बाद। आप भी गए थे? हाँ बिल्कुल, मैं भी गया। मुझे लगता है अलग अलग फीडबैक जो है वो लिया जा रहा है। आज ऑब्जर्वर्स के साथ है कि सिर्फ संगठन सृजन जो कार्यक्रम है कि उसी के तहत सिर्फ उनको राहुल जी करेंगे कि ये चीज होनी चाहिए। मुझे लगता है कि सभी के साथ मीटिंग्स होगी, उसमें एमएलए एमपी सभी की बात जो है वो सुनी जाएगी, और सुननी भी चाहिए हाईकमान को। मैं मानता हूं कि सभी की बात सुननी चाहिए और फिर हाईकमान फैसला ले कि पार्टी के हित में क्या कुछ होना चाहिए, उस पर फैसला होना चाहिए। राहुल गांधी की इस मीटिंग पर अनिल विज तंज कस रहे हैं कि जब बताइए राहुल गांधी को आ जाए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाने के लिए तो फिर आप कांग्रेस की हालत समझ सकते हैं। आप कैसे देखते हैं इस बयान? भाई राहुल गांधी अगर अच्छा उसमें आ रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है। अगर राहुल गांधी जी खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं कि हमारा संगठन इस तरीके का होना चाहिए या बनना चाहिए, डीसीसी प्रेसिडेंट को पावर मिलनी चाहिए, तो ये तो अच्छी बात है। उसमें अनिल विज जी जो बोल रहे हैं, अनिल विज के बारे में मैं एक ही बात कहूंगा कि आज उनकी बीजेपी में पोजीशन क्या है। वो सबसे सीनियर लीडर हैं, हरियाणा में सबसे सीनियर लीडर हैं, सबसे ज्यादा बार के वो एमएलए बने हैं, लेकिन आज पार्टी में अलग थलग कर दिया गया है क्योंकि उनको बोलने नहीं दिया जाता। जब वो बोलते हैं तो फिर उनको बिठा दिया जाता है। तो आज आप देखिए उनकी हालत क्या है। मैं मानता हूं कि ये बहुत अच्छी बात है। राहुल गांधी जी अगर इनिशिएटिव ले रहे हैं, आ रहे हैं, गुजरात गए हैं, मध्य प्रदेश गए हैं, हरियाणा गए हैं, सभी स्टेट में जाएंगे और अगर नए तरीके से ये संगठन बनता है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है, ये जो डीसीसी की जो बनेगा ना संगठन, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। तो एक ये नया एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं राहुल गांधी, इवन पहली बार राहुल इस दफ्तर में आ रहे हैं। हाँ, इवन पहली बार राहुल जी इस दफ्तर में आ रहे हैं, ये आप देखिए। तो लोगों में जोश है, लोगों में जोश है। हरियाणा वालों को उम्मीद जगी है कि भाई हाँ, ये जो नए तरीके से राहुल खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं, इस पे अगर सही तरीके से काम होता है तो उसका फायदा पार्टी को ही है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, आपको भी लगता है कि देर आए दुरुस्त आए या सनम देर कर दिया आते आते? नहीं, मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए और मुझे लगता है कि अच्छा ही होगा पार्टी। जोश बरकरार है? हाँ बिल्कुल, जोश बरकरार है। आप देखिए, किस तक बरकरार है? मैं कहता हूँ कि जब संगठन बन जाएगा, नतीजों के बाद जरूर हमारा जो वर्कर है उसका जोश ठंडा हुआ है, क्योंकि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बीजेपी की सरकार आ जाए। सभी ये कह रहे थे कांग्रेस की सरकार आएगी।
अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे वर्कर का जोश ठंडा हुआ है। हाँ, वो वेट कर रहा है, जब नया संगठन बनेगा तो मुझे लगता है कि वो जोश एक बार फिर आ जाएगा, वो फिर उठ खड़े होंगे और फिर उनको उम्मीद होगी कि भाई अगला चुनाव जो है वो कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपने अब चैलेंज किया था अपने चुनाव को, कहाँ तक बात पहुंची है? कुछ लग रहा है कि मामला कुछ आपके फेवर में आएगा और शायद विधानसभा पहुंचने का मौका मिल जाए? बहुत अच्छा वो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, मुझे बड़ी उम्मीद है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मेरे वाले मामले में बड़ी अच्छी टिप्पणी की है। देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी पिटीशन पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो चुनाव आयोग को झाड़ लगाई है, लताड़ लगाई है कि आप डाटा डिलीट नहीं कर सकते। और मेरी पिटीशन के बाद ये फैसला हुआ है कि आज के बाद जो भी वेरिफिकेशन चेकिंग होगी उसमें आप डाटा डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ एसओपी जो है चुनाव आयोग की, वो सुनने में आ रहा है उसको माना गया है, वो एसओपी ही गलत है। हमने उस एसओपी को ही चैलेंज किया है, जो आपने एसओपी बना दी उसमें ये गड़बड़ियां हैं। हमने उस एसओपी को चैलेंज किया है। मुझे लगता है देर सवेर इस पे अगर अच्छा फैसला आता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट अच्छे से संज्ञान लेता है, तो उसमें बहुत कुछ निकल कर सामने आएगा। अब आप देखिए, मैंने चैलेंज किया चेकिंग वेरिफिकेशन के लिए, जो चीज उनको दिखानी चाहिए उस चीज को डिलीट कर दिया। लोग भी समझने लगे हैं कि भाई आप क्यों नहीं दिखाते। आप दावा करते हैं, चुनाव आयोग दावा करता है कि हम बिल्कुल पाक साफ हैं, जो मर्जी देखिए, लेकिन आप दिखाते नहीं है। तो मैंने यही तो चैलेंज किया, भाई आप दिखाइए, हमें डाउट है कि ईवीएम और आपका वीवीपैट में आप दिखाइए सब कुछ ठीक है। तो वो दिखा नहीं रहे थे, उसको डिलीट कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप डिलीट नहीं कर सकते। देखते हैं आगे क्या कुछ निकल कर आता है। मुझे बड़ी उम्मीद है या 29 की तरफ नजर? नहीं, मुझे बड़ी उम्मीद है, जो भी फैसला आएगा 29 की तरफ भी। हाँ, 29 में तो नेचुरली सरकार आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरमित्र कंबोज को आप सुन रहे थे, ये रानिया से चुनाव लड़ा और बहुत बेहतरीन चुनाव इन्होंने लड़ा, 5000 के मार्जिन से ये रह गए और फिलहाल इन्होंने अपना जो चुनाव है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।